देश भर में 18वां लोकसभा चुनाव जल्द ही होने वाला है। कयास लगाए जा रहे हैं कि इस साल के अप्रैल मई तक चुनाव संपन्न हो जाएगा। इसे देखते हुए हम आपके लिए एक खास पेशकश लोकसभा स्पेशल लेकर आए हैं, जहां हम एक एक करके झारखंड के 14 लोकसभा सीटों के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। हमारा पहला एपिसोड रांची लोकसभा सीट पर आधारित था और आज का एपिसोड उसी सीट से सटे हजारीबाग लोकसभा सीट के बारे में है। इसमें सीटों का इतिहास, वर्तमान सांसद और इस बार के चुनावी समीकरण की चर्चा होगी। साथ ही इसमें हमारा जोहार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र 19 की खास पेशकश लोकसभा स्पेशल और मैं हूं आपके साथ अंशु। हजारीबाग लोकसभा सीट का इतिहास जानने से पहले थोड़ा इस सीट के बारे में जान लेते हैं। हजारीबाग सीट पर पिछले 3 बार से भाजपा का ही राज रहा है। भाजपा की यह परंपरागत सीट रही है। भाजपा को इस सीट पर अब तक 7 बार जीत हासिल हुई है। यह एक जनरल सीट है। इस क्षेत्र के अंतर्गत 5 विधानसभा क्षेत्र आते हैं: बरही, बड़कागांव, रामगढ़, मांडू और हजारीबाग सदर। वर्तमान में 5 में से 3 विधानसभा सीटों पर एनडीए का कब्जा है। वहीं बड़कागांव और बरही सीट पर कांग्रेस के विधायक हैं। रामगढ़, हजारीबाग और बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र वोट के लिहाज से हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। अब थोड़ा फ्लैशबैक पर जाते हैं। साल 1952 में आजाद भारत में पहले आम चुनाव के साथ तत्कालीन एकीकृत बिहार के हजारीबाग लोकसभा सीट पर भी चुनाव हुआ। इस दौरान बाबू राम नारायण सिंह ने निर्दलीय चुनाव लड़ा और कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार ज्ञानी राम के खिलाफ जीत हासिल की। इसके बाद दूसरा चुनाव साल 1957 में हुआ, जहां हजारीबाग सीट पर ललिता राजलक्ष्मी ने जनता पार्टी की टिकट पर जीत दर्ज की। ललिता राजलक्ष्मी रामगढ़ के राजा कामाख्या नारायण सिंह की पत्नी थी। इसी के साथ हजारीबाग की जनता को अपनी पहली महिला सांसद ललिता राजलक्ष्मी के तौर पर मिली। इसके बाद साल 1962 और 66 का चुनाव हुआ, जहां जनता पार्टी की टिकट पर कामाख्या नारायण सिंह के भाई डॉक्टर बसंत नारायण सिंह ने लगातार 2 बार बाजी मारी। हजारीबाग संसदीय क्षेत्र के लिए पहली बार उपचुनाव 1968 में हुआ, क्योंकि डॉक्टर बसंत नारायण सिंह ने बिहार विधानसभा के लिए चुने जाने पर अपनी सीट से इस्तीफा दे दिया था। इसलिए इस सीट पर उपचुनाव हुआ और इसमें प्रसिद्ध होटल व्यवसायी मोहन सिंह ओबरॉय को जनता पार्टी के टिकट से जीत हासिल हुई। इसके बाद 1971 के चुनाव में पहली बार कांग्रेस ने इस सीट पर अपना खाता खोला। कांग्रेस की टिकट पर दामोदर पांडे ने जनता पार्टी की उम्मीदवार ललिता राजलक्ष्मी को शिकस्त देकर चुनाव जीता, मगर ये जीत ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाई। आगे 1977 और 1980 का लोकसभा चुनाव जीतकर डॉक्टर बसंत नारायण सिंह ने एक बार फिर से सीट पर अपनी वापसी की। इसके बाद साल 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हुए लोकसभा चुनाव में हजारीबाग से कांग्रेस को एक बार फिर से क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला, लेकिन इस बार कांग्रेस का सामना जनता पार्टी से नहीं बल्कि भाकपा से था, क्योंकि जनता पार्टी 1980 में ही टूटकर भारतीय जनता पार्टी में तब्दील हो गई थी। भाजपा बनने के बाद पहली बार पार्टी को साल 1989 के आम चुनाव में सफलता हासिल हुई। इस सीट पर पार्टी के उम्मीदवार यदुनाथ पांडे ने जीत दर्ज की। इसके बाद साल 1991 में फिर से चुनाव हुआ और इस बार भाकपा के उम्मीदवार भुवनेश्वर मेहता ने भाजपा के यदुनाथ पांडे को शिकस्त दी। फिर 1996 के चुनाव में भाजपा ने यदुनाथ पांडे की जगह महावीर लाल विश्वकर्मा को उतारा और उन्होंने जीत हासिल की। इसके बाद 1998 और 99 में चुनाव हुआ, जहां दोनों बार भाजपा ने नौकरशाह से नेतानगरी में कदम रखने वाले यशवंत सिन्हा पर भरोसा जताया और यशवंत सिन्हा पार्टी के भरोसे पर खरे भी उतरे। इसके बाद साल 2000 में बिहार से अलग होकर झारखंड अलग राज्य बना। अलग राज्य का दर्जा मिलने के बाद पहली बार यहां आम चुनाव साल 2004 में हुआ, जहां इस बार भाकपा के भुवनेश्वर मेहता ने हजारीबाग सीट पर वापसी की, लेकिन उनकी जीत ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाई। 2009 से लेकर अब तक भाजपा ही सीट पर कब्जा जमाए हुए है। 2009 में यशवंत सिन्हा और उसके बाद देश भर में मोदी लहर के दौरान 2014 और 2019 में उनके बेटे जयंत सिन्हा ने पार्टी को जीत दिलाई। 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान मुकाबला त्रिकोणीय रहा। ये मुकाबला जयंत सिन्हा, धीरज साहू के भाई गोपाल साहू और भुवनेश्वर मेहता के बीच रहा,
लेकिन जीत आखिरकार जयंत सिन्हा के पाले में ही गई और दूसरे नंबर पर गोपाल साहू रहे। इस चुनाव में जयंत सिन्हा को 7,28,798 वोट्स मिले, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी गोपाल साहू को 2,49,250 वोट्स मिले थे। वोटों का अंतर 4,79,548 का था। हजारीबाग सीट पर हुए चुनाव के नतीजे पर जरा गौर करें तो पता चलता है कि जब पूरे देश भर में कांग्रेस की लहर थी, जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी के नाम पर वोट कांग्रेस पार्टी को जाता था, तब हजारीबाग सीट पर धारा विपरीत दिशा में बह रही थी। आजाद भारत के पहले चुनाव में हजारीबाग की जनता ने निर्दलीय उम्मीदवार पर भरोसा जताया और उसके बाद के समय में जनता पार्टी और जनता पार्टी के विघटन के बाद भाजपा पर। हजारीबाग सीट पर सबसे ज्यादा बार बसंत नारायण सिंह काबिज रहे और भाजपा के अस्तित्व में आने के बाद यशवंत सिन्हा ने सबसे अधिक समय तक जीत हासिल की। ऐसा 7 बार हुआ है कि कांग्रेस यहां से दूसरे नंबर पर रही। कांग्रेस को शायद वहां की जनता ने कभी गंभीरता से नहीं लिया, जिसका नतीजा ये रहा कि शुरुआत के 20 सालों तक पार्टी का यह सीट पर खाता भी नहीं खुल सका था। कई बार कांग्रेस तो जनता पार्टी और भाजपा के उम्मीदवारों को टक्कर भी नहीं दे पा रही थी। इसका कारण ये था कि कांग्रेस पार्टी से कभी कोई मजबूत उम्मीदवार खड़ा नहीं हुआ। इसका दूसरा कारण राजघराने का दबदबा भी रहा। यूं ही ललिता राजलक्ष्मी को जनता ने मौका नहीं दिया, क्योंकि देखा जाए तो अब तक की सीट पर एकमात्र महिला सांसद ललिता राजलक्ष्मी ही रही है। वहीं भाजपा की जीत का कारण ये माना जाता है कि वहां हिंदू वोटरों का दबदबा है। इन वोटरों का शुरू से ही हिंदुत्व एजेंडे वाली पार्टी को समर्थन रहा है। इस सीट पर कभी किसी मुस्लिम, दलित या आदिवासी उम्मीदवार ने जीत हासिल नहीं की। बता दें कि कांग्रेस ने 1957, 1962 और 1980 के चुनाव में अलग अलग मुस्लिम उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा था, लेकिन एक को भी जीत नसीब नहीं हुई। वहीं दलित आदिवासी उम्मीदवारों की बात की जाए तो इस सीट पर कभी किसी राष्ट्रीय पार्टियों ने उन्हें मौका भी नहीं दिया। कुल मिलाकर देखा जाए तो हजारीबाग लोकसभा सीट पर भाजपा की मजबूत पकड़ है। फिलहाल भाजपा के जयंत सिन्हा के कंपटीशन में कांग्रेस या अन्य पार्टी के कोई मजबूत उम्मीदवार नहीं है। चुनाव जीतने के लिए एक टफ कंपटीटर की जरूरत है। बात करें यहाँ के जातीय समीकरण की तो द हिंदू की रिपोर्ट बताती है कि हजारीबाग में कोयरी और कुर्मी महतो मतदाताओं का एक अहम वर्ग है। राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि जो उम्मीदवार इनके संयुक्त वोटों को आकर्षित कर पाता है, उसे ही सीट का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलता है। इसके बावजूद यहाँ अब तक मात्र 3 बार ही पिछड़े समाज से सांसद चुनकर आए हैं। भाकपा के भुवनेश्वर प्रसाद मेहता को यहाँ से 2 बार जीत हासिल हुई, तो वहीं भाजपा के टिकट पर महावीर लाल विश्वकर्मा 1 बार ही यहाँ से जीते। इस लिहाज से बिल्कुल साफ है कि इस सीट पर हमेशा सवर्ण जाति का दबदबा रहा है। बात करें वर्तमान सांसद की तो हजारीबाग सीट से फिलहाल जयंत सिन्हा सांसद है। वह पूर्व सांसद यशवंत सिन्हा के बेटे हैं। जयंत सिन्हा से पहले यशवंत सिन्हा पर भी प्रकाश डालना जरूरी है। भाजपा के अस्तित्व में आने के बाद यशवंत सिन्हा ने सबसे ज्यादा बार जीत हासिल की है। नौकरशाही से राजनीति में शिरकत करने वाले यशवंत सिन्हा ने हजारीबाग को ही अपना कर्मस्थल बनाया। हिंदुत्व एजेंडे वाली पार्टी की वजह से उन्हें ताबड़तोड़ जीत भी मिली। 2 दशकों से ज्यादा समय में उन्होंने अपना खासा प्रभाव जमाया है। इसका ही फायदा उनके बेटे जयंत सिन्हा को भी मिला। 2014 के चुनाव के दौरान जब वह पहली बार चुनावी रण में उतरे, तब पिता यशवंत सिन्हा ही उनके सारथी थे, जबकि नरेंद्र मोदी सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर। तब उन्हें कोई जानता भी नहीं था, क्योंकि वह मुख्य तौर पर हजारीबाग से बाहर ही रहे। शुरुआती शिक्षा दीक्षा जयंत सिन्हा के पटना और दिल्ली में होने के बाद उनका एडमिशन IIT दिल्ली में हुआ। वहां से ग्रेजुएशन करने के बाद उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वानिया और फिर आगे चलकर हार्वर्ड बिजनेस स्कूल का रुख किया। इसके बाद कई सालों तक देश विदेश में रहकर उन्होंने फंड मैनेजर के तौर पर काम किया। इससे वह हजारीबाग की जनता के बीच चुनाव से पहले अपनी पहचान नहीं बना पाए। हालांकि पिता यशवंत सिन्हा के कारण वह भारी मतों से जीत गए, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले पिता यशवंत सिन्हा का भाजपा से मोह भंग हो जाने के बाद उन्होंने तृणमूल कांग्रेस का दामन थाम लिया। इस कारण से जयंत सिन्हा ने 2019 के चुनाव में पिता के नाम का डंका नहीं बजाया, बल्कि खुद के दम पर जीत हासिल की। हालांकि एक्सपर्ट्स का मानना है कि भले ही पिता पुत्र एक पार्टी में नहीं थे, मगर फिर भी जयंत सिन्हा पर हजारीबाग की जनता ने पिता यशवंत सिन्हा की वजह से ही दोबारा भरोसा जताया। केंद्र की मोदी सरकार में भी जयंत सिन्हा ने अपनी अच्छी पैठ जमा रखी है। साल 2014 में
उन्हें वित्त राज्य मंत्री और फिर 2016 से लेकर अब तक उन्हें नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई। साल 2022 और 2023 में उन्हें सर्वश्रेष्ठ सांसद के तौर पर चुना गया था। अब इस बार की चुनावी समीकरण की बात करें तो संभावना बन रही है कि भाजपा के जयंत सिन्हा का सामना इस बार सीपीआई के भुवनेश्वर मेहता से होगा। सीपीआई इस वक्त इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। इस बार के चुनाव के लिए सीपीआई अपनी दावेदारी कर सकती है, क्योंकि कांग्रेस इस सीट पर अपनी पैठ कभी नहीं जमा सकी। वहीं भुवनेश्वर मेहता यहां से 2 बार जीत चुके हैं। भुवनेश्वर मेहता की छवि क्षेत्र में एक जमीनी नेता के तौर पर है। हालांकि न तो इंडिया गठबंधन और न ही भाजपा ने अब तक उम्मीदवारों का नाम घोषित किया है। कुछ समय पहले खबर ये आ रही थी कि पिता यशवंत सिन्हा के बगावती तेवर का खामियाजा इस बार बेटे जयंत सिन्हा को भुगतना पड़ सकता है। इस बार भाजपा कोई दूसरा उम्मीदवार खड़ा कर सकती है। हालांकि इसकी संभावना भी कम ही है, क्योंकि जयंत सिन्हा पार्टी के वफादार नेता रहे हैं और 2019 के चुनाव में उन्होंने अपनी शक्ति का प्रदर्शन भी किया था। अब ये तो देखने वाली बात होगी कि कौन सी पार्टी इस बार किसे अपना उम्मीदवार बनाएगी, किसे टिकट मिलेगा और कौन आगे चलकर हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेगा। लेकिन आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप अपना सांसद इस बार किसे चुनेंगे। अगर आपको ये वीडियो और हमारी खास पेशकश पसंद आ रही हो तो इसे ज़रूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को फेसबुक पर फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।